अच्छे संकेत मुझे लग रहा है इस कोल्ड में, क्योंकि देखिए तीन तीन गाड़ी इस समय खड़ी है यहाँ पे और तीनों ही गाड़ी किसान भाइयों बड़ी बड़ी गाड़ी हैं। इस समय मैं हूँ इगलास के BLKL कोल्ड स्टोरेज में और ये जो आप सामने देख पा रहे हो ये कोल्ड है। और देखिए यहाँ पे अभी बारिश पड़ी है, तो चलते हैं किसान भाइयों और आपको दिखाते हैं कि BLKL में कितनी निकासी हुई है और क्या इस समय भाव देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस समय मैं हूँ BLKL कोल्ड स्टोरेज इगलास अलीगढ़ में। ये देखिए मैं आ चुका हूँ। ये देखिए कोल्ड में अंदर आ चुके हैं हम दोस्तों। तो इस समय मैं हूँ BLKL कोल्ड स्टोरेज में। जैसे कि आप देख पा रहे हो BLKL कोल्ड स्टोरेज इगलास अलीगढ़। तो आज इस कोल्ड स्टोरेज में जानेंगे कितनी निकासी हो चुकी है और क्या भाव चल रहे हैं। वैसे अच्छे संकेत मुझे लग रहा है इस कोल्ड में, क्योंकि देखिए तीन तीन गाड़ी इस समय खड़ी है यहाँ पे और तीनों ही गाड़ी किसान भाइयों बड़ी बड़ी गाड़ी हैं। मतलब एक गाड़ी छोटी है, दो गाड़ी बड़ी हैं। बड़ी गाड़ी से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बड़ी गाड़ी से क्या होता है कि निकासी थोड़ी ज़्यादा अच्छी जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसमें 500 से 600 पैकेट आते हैं और जो छोटी गाड़ी होती है उसमें 300 पैकेट आते हैं। तो आप देख पा रहे हो एक एक दिन की काफ़ी अच्छी यहाँ पे निकासी देखने को मिल रही है। तो मुझे अच्छे संकेत लग रहे हैं इस कोल्ड के बारे में। और दूसरी बात ये है, जो भी इस समय घर पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं आप लोगों के लिए और मेरे बारे में जो भी बुराई कर रहे हैं, उन लोगों को आप एक बात जरूर पूछें कि टोटल यूपी की निकासी कितनी हो चुकी है। भाई ज्ञान बड़ा पेल नहीं है, लेकिन इन पर ये नहीं बताया जा रहा कि यूपी की टोटल निकासी कितनी हो चुकी है। लेकिन हमारी बात है तो हम तो ग्राउंड से आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि ग्राउंड में कोल्ड की क्या हालत बनी हुई है, भाव क्या है, निकासी कितनी हुई है, जो भी कुछ है सामने है। तो चलो मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों के लिए मेहनत तो मैं लगातार करता रहूँगा। तो चलिए आपके लिए जानकारी देते हैं, ऑफिस में जानकारी लेते हैं। दोस्तों इस समय हमें BLKL कोल्ड स्टोरेज में तो हमारे साथ हैं पंडित जी। पूरी जानकारी लेंगे कि आलू की स्थिति इस समय क्या है, निकासी कितनी है। और वैसे इस कोल्ड की एक खास बात है कि इस कोल्ड में मैंने चैम्बर में कई बार घुस के आपको दिखाया था, तो पूरा कोल्ड लगभग भर गया था। तो नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। तो सबसे पहले तो पंडित जी आप एक बार बताइए, आपका कोल्ड पूरी तरह जब मैं देखने आया था शुगर फ्री पूरा भर गया था, बीज फिर कितना आ गया था इसमें? पूरा फुल हो गया। पूरा फुल हो गया। तो टोटल कैपेसिटी कितनी मारना है अपने कोल्ड की? 2,65,000 लगभग। 2,65,000। तो पूरा भर गया 2,65,000। तो अगर हम आज की स्थिति की बात माने, हम निकासी भी जानेंगे। तो आप पहले तो आप ये बताइए कि अभी फिलहाल किसानों की स्थिति क्या है, बिक्री कैसी हो रही है? बिक्री बढ़िया हो रही है, खूब बिक रहा है। तो किसान मतलब इच्छा है किसान की बेचने की? किसान बेच रहे हैं। तो लगभग बोली कितनी रहती है कोल्ड पे? दो बोली शनिवार मंगलवार। तो जब से ये कोल्ड खुला 2 ही बोली चली है? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, 2 बोली से कोल्ड जल्दी खाली होता है। तो अच्छा एक बात बताइए कि शुरुआत में कोल्ड किस महीने से खुल गया था अपना? ये मई में जून में खुल गया था। मई में खुल गया। तो मई से लोडिंग चल रही है। तो अगर हम आज बात करें आज तक की लगभग कितनी निकासी हो चुकी है? अपने यहाँ सुबह भी 2 लाख कट्टे हैं जी। 2 लाख कट्टे में से 1,12,000 कट्टे निकल रहे हैं अब तक। 2 लाख में से 1,12,000। तो लगभग 6 दूनी 12, तो लगभग 54%, लगभग 56%। 56% के आसपास निकासी मतलब हो गई 56%। हाँ, शुगर फ्री की? शुगर फ्री की 65,000 कट्टे जूट वाले हैं, उसमें से 4,000 निकले हैं। 4,000 निकले। अगर हम टोटल दो मतलब पूरा हम जोड़ लें 2,65,000, तो इसमें से टोटल 1 लाख अगर कितने माने 12,000? 1,15,000। 1,15,000। तो इसका मतलब ये तो फिर भी 45-46% के आसपास। हाँ। तो ये तो बहुत तगड़ी निकासी है आपकी। अपने निकासी सही चलती है, सही चलती है हर साल से। अच्छा मैं अगर ये मानूं कि 2024 और 2025 में निकासी में कितना अंतर है आपका? 2-4-5 कट्टे का अंतर हुआ है, नहीं ज़्यादा। तो 2024 में भी यही हाल था। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ऐसा भी आज मैं आपको कोल्ड दिखा रहा हूँ जिसकी निकासी 40+ है, शुगर फ्री। यानी अलीगढ़ का एक पैरा कोल्ड ऐसा है जिसमें निकासी 40+ है। लगभग अगर आप शुगर फ्री राशन की देखोगे तो लगभग 55%, 56% निकासी बहुत है। 55-56% तो ये मान लीजिए ये तो बहुत तगड़ी निकासी है राशन में। नहीं, आप हमेशा निकासी बढ़िया होती है जी। तो आपके यहाँ क्या है, मतलब आप किसानों को भी पूरा सहयोग करते हो, क्या चक्कर है ऐसे? सब सहयोग करते हैं हम, किसान आदमी, किसान अपना किसान नहीं करे किसका करेंगे। अच्छा। तो वैसे किसानों ने अपना आलू लगभग कितने % यहाँ पे ज़्यादातर बेचा लोगों ने? लोग सब हमारे यहाँ सैंपल निकलता है, ज़्यादा बिक जाता है वो। अच्छा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किसानों के आपके कोल्ड में भी हो सकता है आलू, दूसरे कोल्ड में भी हो सकता है, तो वो आपके यहाँ पहले बेच रहे हैं? हमारे यहाँ पहले बेचते हैं लोग, पेमेंट भी हमारे यहाँ नकद होता है, अपने यहाँ नकद होता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आप क्या मतलब इस अनुभव के हिसाब से क्या बोलना चाहोगे? ये साल थोड़ी परेशान लग रही है। हर साल तो परेशानी की है जी, पर अब लोग अपनी समझदारी से काम कर रहे हैं हमारे यहाँ लोग। अच्छा, समझदारी से हो रहा है। तो अभी फिलहाल हम क्या माने आगे की स्थिति को देखें तो? आगे स्थिति ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, पर जैसे चल रहा है चलता रहेगा लोग। क्योंकि अभी भी मैं आपके कोल्ड में देख रहा हूँ 3 गाड़ी खड़ी है, लोडिंग सही चलती है अपने यहाँ, और वो भी बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी है। भाई जब भी तो निकलेगा आलू, गाड़ी नहीं भरेंगे तो कैसे निकल जाएगा? बिल्कुल। तो आपकी लोडिंग कहाँ की है? सब जगह जाता है, बॉम्बे है, बेंगलोर, सब जगह जाता है। हाँ, तो तभी कोल्ड मतलब देखो दोस्तों सीधी सी बात है, गाड़ी बता रही है कि कोल्ड कितना खाली हो चुका होगा, गाड़ी बता रही है। और हो सकता है पूरी जानकारी मैं आपको इनकी 1 अगस्त की कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही दूंगा कि अब टोटल इस महीने तक कितनी हो गई। अभी तो मैं आपको ये केवल अभी तक बता रहा हूँ कि ये हालत यहाँ बने हुए हैं
तो आप क्या मान रहे हो, अलीगढ़ में आप सबसे आगे चल रहे हो इस समय? हाँ मैं सही निकासी आप आपका कोल्ड भी 10-12 दिन लेता है भरने में। हाँ जी। और इस हिसाब से तो आप निकासी अक्टूबर फाइनल कर दोगे? नहीं नहीं, हमें तो आलू जब तक कोल्ड स्टोर तो लास्ट तक खलता है जी। पर जल्दी खल जाता है फिर और जी, पिछली बार तो आपने 10 नवंबर तक फाइनल कर दिया था। हाँ 10 नवंबर खाना तो पिछली बार तो जबकि तेजी थी, इस बार तो मंदा है, तो इस मंदे तेजी से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे यहाँ। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छा तो अपने भाव पे बिकता है आलू तो। जी। कहीं जिसको बेचना है हमारे यहाँ बेचता है, नहीं बेचना है तो नहीं बेचता आदमी। तो अब अपने यहाँ पे ये बीज की निकासी कब से शुरू हो जाती है? बीज अक्टूबर में होगी 5-6 तारीख से। अक्टूबर में। अच्छा अपने एक बात बताइए, आपके यहाँ बीज भी बिक रहा है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बीज 4-5 कट्टे निकले, 5,000 कट्टे जैसे लोगों ने बेचे हैं। 4-5,000। तो आपके यहाँ तो मतलब अलग ही कहानी सुन रहा हूँ मैं, बीज बहुत लोग कोल्ड में बेच नहीं पा रहे हैं। जूट वाले चैम्बर मोटे मोटे आलू होते हैं वो बिके, बिल्कुल कितनी बिकी है। अच्छा अच्छा। तो अगर हम आज की स्थिति में माने तो आज भाव क्या चल रहा है, जैसे 37 के 37 नीचे से ऊपर दोनों बताएं? 550 रुपये पक्के में। पक्के में। और नीचे की बात करें? नीचे मानो 450, यानी 400-450 से लेके 550 रुपये तक। उसमें जूट का है ये कि शुगर फ्री? शुगर फ्री का। और चिप्स सोना के भाव की बात करें? चिप्स सोना मानो 550 पौने 600। 550 पौने 600, वही रेट, सेम रेट ना सब, 10-20 रुपये का अंतर है। अच्छा, और ये सूर्या वगैरह इनके रेट माने? वो भी लगभग 600 के लगभग ही बिक रहे हैं सब। मतलब यही है, बढ़िया क्वालिटी हो बस। तो इस समय क्वालिटी अच्छी रेट पे बिक रही है, बाकी तो सब तरह के भाव बिक रहे हैं। चलो जी। अच्छा, किर्री का हम रेट माने तो? क्योंकि हम किराए पे चल रही है लगभग, भाड़े से नीचे तो नहीं आ रही है? भाड़े से नीचे नहीं है फिर अभी। अच्छा। 70-80 रुपये आती है वैसे, भाड़े तो ले ही रहे हैं हम लोग भाड़े में। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे पूरी जानकारी ली है, लगभग इस कोल्ड की बताई गई है कि टोटल की जोड़ोगे तो 46% और अगर शुगर फ्री की जोड़ोगे तो 56% निकासी है, जो कि इस समय अलीगढ़ मंडल का, पूरे अलीगढ़ मंडल का सबसे फास्ट निकासी करने वाला इस समय मैं कोल्ड मान रहा हूँ। और ये कोल्ड भी आप देख लीजिए, अपने आप में ही एक अलग चीज़ है। BL आपको लास्ट में ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसानों के लिए लास्ट संदेश आप क्या देना चाहोगे अपने अनुभव से? नहीं, अपना बेचता रहना चाहिए आलू। नहीं, ये तो एक पॉइंट वाली बात होगी, ये तो सबको पता है। आप अलग क्या बताना चाहोगे किसान भाइयों को? जैसे मान लो ये तो हर कोई कह रहा है कि भैया बेचते रहना चाहिए तभी ये हो सकता है। अब जैसे हमारे किसान भाइयों के पास, कुछ लोगों के पास तो लगभग 90% आलू बेच लिया, 10% बचा है। अब कुछ लोगों के पास 10% बिका, 90% बचा है। आलू बेचना चाहिए, केवल यही एक चीज़ है। हाँ, बेचना चाहिए। इस रेट में जरूर बेचना चाहिए। हाँ, सब रेट बेचेंगे हम तो अपने किसानों को सलाह देते हैं कि हर महीने के हिसाब से आलू बेचो अपना, सही ऐसे बेचोगे तो कभी घाटा नहीं होगा। अच्छा। हाँ। तो अब जैसे कुछ लोग ये भी सपने दिखा रहे हैं कि आलू में तो अभी बहुत भयंकर कुछ होने वाला है। वो भयंकर हो जाए ऊपर वाले की इच्छा। अच्छा, मैं लास्ट सवाल ये भी पूछ रहा हूँ, 2019-20 जो थी, जैसे अचानक 2019-20 में एकदम तेजी पीछे बनी थी, क्या वो संभव है? मुश्किल है। मुश्किल है। चलो जी। स्टॉक ज़्यादा है, निकासी और साल से कम हो रही है क्षेत्र में। मतलब और अगर और ओवरऑल देखें तो? हाँ। अच्छा, क्या बाहर के स्टेट में आलू ज़्यादा है? नहीं, बाहर के स्टेट से इतना फर्क है जो है पर निकासी यहाँ पे भी कम हो रही है ना और साल से। तो मतलब आप तो स्पीड में निकालने की कोशिश ही कर रहे हो? नहीं, हमारे यहाँ ये माल निकलता है, बिकता रहता है अपने यहाँ। बिकता है, व्यापारी के पास कोई स्टॉक नहीं है? ना, स्टॉक थोड़ा बहुत रहता है पर संग मतलब बोली से बोली सब साफ हो जाता है। चलो, ये तो अच्छी बात है कि आप 2 बोली चला रहे हो। और शनिवार मंगलवार दिन में 12 बोली लगती है अपने जी। वो जब से कोलेस्ट्रॉल बना है, जब से वही टाइम रखा है डेट अपना, मतलब शनिवार मंगलवार 12 बजे दिन में। 12 बजे। हाँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों देख लीजिए, कुछ कोल्ड में जो 1 बोली लग रही है वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक संग बहुत से यहाँ पे निकलते हैं। और यहाँ पे आपके लिए 2 बोली देखने को मिल रही है, और जहाँ 2 बोली है वहाँ पे निकासी भी थोड़ी सही हो सकती है। तो ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। नमस्कार जी। तो किसान भाइयों, आपका भी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।